वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। वित्तीय घाटे के जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इनमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्त क्षेत्र शामिल हैं। बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में लेनदारी के अलावा 27.2 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। कुल व्यय के 45 लाख करोड़ से अधिक रहने का अंदाजा है। देश के रक्षा बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 13% की वृद्धि की गई है। इसके लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। अंडमान निकोबार के बजट में बढ़ोतरी करते हुए इसके लिए 5,987 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया है। बजट में पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन को मिशन मोड पर बढ़ावा देने की घोषणा की है। सरकार की योजना और निजी सरकारी साझेदारी के साथ पर्यटन का विकास होगा। देश भर में कम से कम 50 पर्यटक स्थलों का चुनौती मोड पर चयन कर इन्हें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। सीमांत गांव में सुविधाओं के विस्तार के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा। राजधानियों में स्थानीय उत्पादन की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए यूनिटी मॉल बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। 100 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की पहचान भी की गई है। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। तटीय नौवाहन को सरकारी निजी भागीदारी के जरिए बढ़ाया जाएगा। बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है। आयकर के स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक यह 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% की दर से कर अदा करना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। बजट में कई घोषणाएं भी की गई हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इससे मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम और अधिक सक्षम बनेंगे तथा बाजार का विस्तार किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नामक एक नई लघु बचत योजना की शुरुआत होगी। इसमें महिला या बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए तक की राशि 7.5% के ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जा सकती है। जमा राशि का एक अंश निकाला भी जा सकता है। व्यापार सुगमता के लिए सभी प्रकार के डिजिटल सिस्टम पर पैन को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे और मझोले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई ऋण गारंटी योजना
योजना के नवीनीकरण के लिए 9,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोलेट्रल फ्री ऋण की व्यवस्था भी की गई है।